रिलेशनशिप, लव, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। लोग आजकल अजम्पशंस बहुत बना लेते हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? आपको लगता है सर हम लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेने लग गए, इस वजह से ईआई की नीड हमें ज़्यादा पड़ गई? बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू एंड फाइटिंग इज वेरी इजी, तो people start fighting. I won't suggest to go for arranged marriage for anybody. ना तो arranged marriages चल रही हैं ज़्यादा, ना love marriages चल रही हैं। ओके, आप लिविंग रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं? उस टाइम पे हमारे पास में डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा नहीं थे। तो सर आज से 40 से 50 साल पहले के रिलेशनशिप की बात करें और एक आजकल के जो रिलेशनशिप की बात करें, मेजर डिफरेंस क्या है? वेलकम सर। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर। सो माय नेम इज़ प्रदीप सिंह, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, एंड आई एम अ रिलेशनशिप कोच एंड एन EI एक्सपर्ट। जी, अभी सर आपने बात की एआई की। एआई हम सब ने सुना है, ये एआई क्या है? सो बेसिकली EI को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जब आप अपने इमोशंस को लेके बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, जब आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह मैनेज करना सीख जाते हैं, उनको समझना सीख जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं जो कि नीडफुल है, आपके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जी, हमारे दर्शकों को सर थोड़ा सा और डिटेल में बताओगे आप, लाइक सिंपल एक्सप्लेन, और कि लाइफ में कहाँ कहाँ यूज आ सकता है, जैसे डिसीजन मेकिंग में या कहीं पे भी? लाइफ में आपके EI हर जगह यूज़ में आता है। आई फील देर इज़ नॉट अ सिंगल पॉइंट वेयर इट इज़ नॉट इंटेग्रल। लेट्स सपोज कि दो तरीके से हम सोचते हैं, है ना? जैसे एक हम इमोशनली सोचते हैं और एक हम हमारी प्रैक्टिकल या रैशनल थिंकिंग होती है किसी भी सब्जेक्ट को लेके। कोई भी इवेंट अगर आपकी लाइफ में होता है तो आप ये दो ही तरीके से सोच पाते हैं, ठीक है? इसमें EI का रोल ये है कि जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो आप एक बीच का रास्ता निकालते हैं जो कि ना यहाँ ज़्यादा पार्शल हो ना यहाँ ज़्यादा पार्शल हो, और वो करते हैं कि जो कि नीडफुल है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा सकता हूँ, जी। बहुत ही सिंपल कि लेट्स सपोज आप एक पेरेंट हैं और अभी अभी आपके बच्चे ने 12th का एग्ज़ाम क्लियर करा है, फिर उसने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दिया है और अभी उसको एक अच्छा कॉलेज भी मिला है, एंड इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर हिज करियर कि अगर वो बाहर जाए। बट लेकिन एट द सेम टाइम आपके बच्चे के साथ में अभी 12th में बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं। यू नो, लेट्स सपोज ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर, और इसके अलावा कुछ उनका रिलेशनशिप भी था, करते हैं बच्चे 12th ईयर्स में, वो भी बिल्कुल सही नहीं चला, तो लाइक मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हुआ है उनके लिए। सो आप एज अ मदर, राइट, क्या डिसीजन लेंगे कि जो आपके बच्चे के लिए सही हो? एक उनका, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो ऑफ कोर्स ही हैज़ टू गो आउट, और करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, हो सकता है आगे दोबारा भी ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, यू नेवर नो। बट इमोशनल थिंकिंग की तरफ से अगर आप सोचेंगे तो अभी बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके साथ में, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा सही अगर आप अगर आपको अपने इमोशंस अच्छे से मैनेज करना आता है, अगर आप एक EI से थोड़ा वाकिफ़ हैं, तो आपको ही समझ में आएगा कि अभी टाइम ये है कि उनको जो आपके जो बच्चे हैं उनको आप अपने करीब रखें, थोड़ा ज़्यादा दूर ना जाए, बिकॉज अभी इमोशनली हैज़ बिन थ्रू अ लॉट। तो यहाँ पे EI का काम आता है कि आप अपनी समझ, जितना ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं खुद को, तो उसके हिसाब से आप उनमें डिसीजन सही लो। तो जैसे आपने अभी कहा था कि डिसीजन मेकिंग में और डे टू डे लाइफ में हर जगह EI का काम होता है। हर जगह आप ना तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बायसनेस की तरफ जा सकते हैं और ना ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच सकते हैं। तो इसको हम हर तरीके से अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हैं। आपको लगता है सर हम लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेने लग गए, इस वजह से एआई की नीड हमें ज़्यादा पड़ गई? डेफिनेटली, बट लेकिन अगेन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो लोग इमोशनली भी फिर बहुत ज़्यादा ही डिसीजन लेने लग जाते हैं, वो भी चीज़ सही नहीं है। आप अगर हर जगह ही एक इमोशनल एंगल रखेंगे, जैसा कि मैंने इंडियन पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा है, स्पेशली लाइक विद मदर्स, दे आर वेरी ओवरटली इमोशनल विद देयर चाइल्ड, विच इज़ नॉट राइट। तो इसलिए कहते हैं ना कि एक घर में भी एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मदर्स आर मोर इमोशनल एंड फादर्स आर मोर प्रैक्टिकल। तो
जी, अभी आपने इसे बताया कि आप रिलेशनशिप कोच भी हैं। हाँ। एक रिलेशनशिप में एआई का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज आई सेड अर्लियर, इट्स अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ हम्म। आवर लाइफ, और एक ऐसी की है जो हर रिलेशनशिप को नेविगेट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एक नॉर्मल दो जनों के बीच की इंटीमेसी की बात करें तो बहुत एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते हो, बहुत इमोशंस आप शेयर करते हो डेली बेसिस में। आप लड़ रहे होते हो, आप झगड़ रहे होते हो, कई बार सेपरेशन तक भी बात चली जाती है। तो स्पेशली अब जब सब कुछ लवी डवी है या फिर सब कुछ ग्लोरियस है, तब तक तो बहुत अच्छा है। बट लेकिन जैसे ही लड़ाइयाँ होना स्टार्ट होती है, जैसे ही आप ऐसा साइड देखते हो अपने पार्टनर का जो आप नहीं देखना चाहते, उस चीज़ में उस इमोशन को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए एआई बहुत ज़रूरी है। सर, हम बात करें आज से कुछ टाइम पहले की, 40-50 साल पहले की, तो तब एआई वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना एआई होता था, ना एआई होता था, है ना? तब के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा प्योर होते थे, वो जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे। राइट। ऐसा क्यों? आज क्यों नहीं चल पा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि एआई उस टाइम पे नहीं, एआई तो ऑफ कोर्स नहीं था, बट एआई था। इट्स जस्ट दैट कि नाम नहीं दिया गया था उस चीज़ को। होती तो सारे उस टाइम भी सारे लोग अपने इमोशंस मैनेज करिए, ठीक है, अपने लेवल पे जैसे कर रहे थे, बट उस टाइम पे भी था। और लंबे समय तक टिकते थे, हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस टाइम पे हमारे पास में डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि अगर आप अपनी जो एक हमारी जीवन शैली है उसमें अगर पीछे जाएं तो एवरीवन वाज ट्राइंग टू सर्वाइव। उस टाइम पे एक पॉइंट ऑफ सर्वाइवल ही था। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो हमारे पास में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के टाइम पे। डिस्ट्रैक्शंस इन द सेंस कि आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको पैसे भी कमाने हैं, फिर आपको एक जो रिलेशनशिप है जिसका जिम्मा आपने उठाया हुआ है वो भी संभालना है आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर प्लस सोशल मीडिया, हम भी उसी का एक पार्ट हैं। हाँ। बट बहुत बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, स्पेशली आई फील लाइक सोशल मीडिया इज समथिंग विच हैज़ डू अ लॉट टू डू विद। तो सर, आज से 40 से 50 साल पहले के रिलेशनशिप की बात करें और एक आजकल के जो रिलेशनशिप की बात करें, मेजर डिफरेंस क्या आया है? मेजर डिफरेंस ये ऑफ कोर्स कमिटमेंट इश्यूज। पहले के जो लोग हैं उनको कमिटमेंट देना ही आता था। उनको एक बोलते हैं ना कि आपके जो जैसे भी एक रिलेशनशिप्स आपने देखी होती हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, या फिर अब जैसे 40-50 साल से पहले तो हम कॉलोनियल पीरियड से बस निकले तो उस टाइम का तो मैं आई डोंट नो ज़्यादा, बट अगर थोड़ा और पहले अगर हम जाएं, ऑफ कोर्स कमिटमेंट होता था उस टाइम पे। और उस टाइम पे एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट रहता था अपने दिमाग में। जैसे अगर मैं लड़का हूँ तो मेरी कुछ डीड्स होती थी जो मुझे करनी होती थी। एज अ गर्ल, लड़कियों को भी पता होता था कि हाँ, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू। जैसे उनकी थोड़ी नर्चरिंग, वेरी नर्चरिंग इन नेचर। तो वैसा ही एक फॉर्मेट चलता था, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। आजकल हर 2 या 3 दिन में तो कुछ एक नया फॉर्मेट आ जाता है। अभी सिचुएशनशिप्स आ रही हैं, फिर कल को कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, तो पहले उसको समझो, फिर उसको समझो। सो मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। प्लस आई फील लाइक कई बार है ना, हमको कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल रहने देनी चाहिए, उसमें बहुत सही होता है। ज़्यादा अगर उसको आप कॉम्प्लिकेट करोगे तो वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत करती हैं। अब स्पेशली रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है उसके साथ में आई फील ऐसा ही हुआ है। रिलेशनशिप, लव, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। बट उसको भी हमने इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया। अभी जैसे हम ईआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब ईआई नहीं था तब भी तो चीज़ें चल ही रही थी। बट अब ऑफ कोर्स बिकॉज नाउ इट्स वेरी नीडफुल टू डू, तो इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जी, एक आजकल सर हम जो देख रहे हैं, बहुत ही डिवोर्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, राइट। लाइक बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? ऐसी आई वुड से सबसे पहले तो डिवोर्स, आई डोंट नो व्हाई पीपल सी इट एज अ बैड थिंग, आई डोंट नो, बट मुझे तो अगर ऐसी एक रिलेशनशिप जिसमें आपकी नहीं निभी, या फिर जैसा भी आप चाह रहे थे वो अगर नहीं हुआ, अगर आपको छुटकारा मिल रहा है उस चीज़ से, तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं।
बट उस अगर आप उस पर्सपेक्टिव से सोचे तो, बट ऑफ कोर्स इट इज़ क्योंकि हमेशा समवन हुज एट द रिसीविंग एंड उनके लिए काफ़ी हर्टफुल एक्सपीरियंस होता है, बट ठीक है थोड़े टाइम के लिए. बट इफ़ यू आर एबल टू गेट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप जो कि अच्छा नहीं रहा एज अ पार्टनर दोनों के लिए, तो उससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता. सो अगर डिवोर्स की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल रीजंस, एक चीज़ नहीं है. इसमें आपका पार्टनर के साथ में आपका रिलेशनशिप प्लस, बिकॉज अगर हम एक स्ट्रेट रिलेशनशिप की बात करें तो द गर्ल इज़ ऑलवेज कमिंग टू द बॉयज़ हाउस. सो उनके पेरेंट्स के साथ में उनकी कैसी रिलेशनशिप है, और इसके अलावा आप कैसे, ऑफ कोर्स लाइक इसमें भी एआई का बहुत बड़ा रोल है. आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर, सी अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम सिर्फ लव की बात करें, प्रेम की बात करें, एज आई सेड इट्स वेरी सिंपल. आई कैन लव समबडी एंड आई कैन चूज नॉट टू स्टे विद देम. जैसे हमारा ईश्वर के साथ में भी, वो तो हमारे साथ में नहीं रह रहे हैं आके, बट स्टिल वी लव गॉड. सो लव इज़ वेरी इजी टू लव. टू लव समवन इज़ वेरी इजी. बट अगर आपको उनके साथ में रहना है देन इट इज़ अ टास्क. तो उस चीज़ में देर आर सम फंडामेंटल पॉइंट्स जो आपको आपस में एज अ कपल एज अ पार्टनर क्लियर कर लेनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. और अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है दो पार्टनर के बीच में होना. लोग आजकल क्या करते हैं, अजम्पशंस बहुत बना लेते हैं एक दूसरे को लेके, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता. इसके अलावा आई फील एक किसी भी रिलेशनशिप को अगर आपको लॉन्ग टर्म चलाना है तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स which I want to mention. First is people can write it down also if you want. So first is definitely common interest. समान तरीके के इंटरेस्ट होना एक पार्टनर एक कपल के बीच में बहुत ज़रूरी है. बिकॉज देयर बी अ पॉइंट जहाँ पे आपका वो लवी दवी वाला फेज इट्स गोइंग टू गेट ओवर. फिर आप इतना बोर हो जाते हैं. आई थिंक काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है कि बोर्डम की वजह से ही, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू डू एंड फाइटिंग इज़ वेरी ईजी, तो पीपल स्टार्ट फाइटिंग, ऐसा होता है. इसके अलावा आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट एवरी वन शुड लुक आफ्टर देम सेल्फ ऑल्सो. ओके. ऐसा नहीं कि एक दूसरे के अंदर ही बिल्कुल आप ये क्या कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, अब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने लग जाएं कि it becomes suffocating for partner. Third, I would say maintaining a good health and hygiene खुद के लिए. ठीक है. अब मैंने ऐसा अपनी प्रैक्टिस में इतनी बार देखा है कि कुछ एक ऐसा पॉइंट होता है, लेट्स सपोज इफ द बॉय इज अल्कोहलिक, मोस्ट ऑफ द केस ऐसा ही होता है. बट अब अगर वो आ रहे हैं कहीं से पार्टी करके आ रहे हैं, कुछ भी करके आ रहे हैं, इफ ही इज इंटॉक्सिकेटेड, ड्रंक हैं, बट विदाउट टेकिंग वाइस कंसेंट, या चलो कंसेंट होता भी है, फिर भी इफ दे स्टार्ट मेकिंग आउट और इफ दे आर एक्सपीरियंसिंग एंड शेयरिंग इंटीमेसी विद ईच अदर, हो सकता है कि मतलब उस टाइम पे वाइफ कुछ ना बोले, बट आई हैव सीन विमेन दे डोंट लाइक इट. अगर दोनों ही कर रहे हैं तो एक अलग बात है, वो कंसेंशुअल है. बट अगर एक आप बिल्कुल ही चढ़ रहे हो किसी के ऊपर बिकॉज यू आर इंटॉक्सिकेटेड, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग. तो ऐसा भी देखा है इस चीज़ के अंदर, लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बट गर्ल्स डोंट लाइक इट एट ऑल. फोर्थ आई वुड से इज स्पेशली अपनी इनसिक्योरिटीज़ को पहले ही क्लियर कर देना. आप किन किन चीज़ों के बारे में सेंसिटिव हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप डेली बेसिस में रहेंगे किसी के साथ में, इफ़ आई से समथिंग, लेट्स से यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट योर फादर, और अगर मैंने उनके बारे में कुछ कहती जो कि होता है लड़ाई में, तो आप ऐसे पॉइंट्स उठा के लेके आते हैं जो सामने वाले के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं. तो ऐसी चीज़ें पहले क्लियर आउट कर देना कि सी आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस थिंग, मैं बहुत ज़्यादा ही भावुक हूँ इस चीज़ को लेकर, और इस चीज़ को आप मेक श्योर कि आप ना बोलें. तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ और सेंसिटिविटी को एक बार थोड़ा ले डाउन कर देना सामने वाले के सामने, जो उसमें बहुत सही रहता है कि अगर आपको साथ में रहना है जब,
तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें अगर थोड़ी सी ध्यान रखे लोग तो ठीक है। डिवोर्स भी जी, इसको सर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आजकल बहुत सारे मतलब लव मैरिज हो रही है ना, तो वो पहले रिलेशनशिप में रहते हैं 2, 4, 5 साल, जो भी एक सफिशिएंट टाइम वो रहते हैं, तो एक दूसरे की हैबिट सब चीज़ें उनको पहले से पता होती है। तो वो 5 साल बहुत अच्छे से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं और खुश हैं, सब सही है। उसके बाद उनकी शादी हुई, उसके बाद डिवोर्स हो रहा है। तो उसके बाद ऐसा क्या चेंज हो गया कि चीज़ें डिवोर्स तक पहुंच रही है? क्योंकि 5 साल तो ऑलरेडी वो साथ रह रहे थे। राइट। सी मेरा जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अभी तो ऐसा टाइम है, मैं खुद ही आई वोंट सजेस्ट टू गो फॉर अरेंज मैरिज फॉर एनीबडी, क्योंकि ना तो अरेंज मैरिजेस चल रही हैं ज़्यादा, ना लव मैरिजेस चल रही हैं। ओके। सो माई कॉन्सेप्ट इज़ यू शुड डू स्मार्ट मैरिज, राइट? कि आप अगेन इसमें फिर ईआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक दोनों ही, अगर आप थोड़े अपने इमोशंस को अच्छी तरह समझें, जैसा कि मैंने भी थोड़े पॉइंट्स भी अगर आपको बताए कि अगर आप पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर आउट कर लें, अगर आपको अपार्ट फ्रॉम लव, ऑफ कोर्स लव हैज़ टू बी ऑन द टेबल। जी। प्यार तो है ही, तभी आप आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ के अंदर। बट अगर अपने कुछ चीज़ों को अगर आप पहले ही ले आउट कर लें अपने सामने, तो देन इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर एनीबडी टू जी। स्टे टुगेदर। अभी आपने जो बताया वो सर रिलेशनशिप के पॉइंट्स थे ना? हाँ जी। तो अगर उनका रिलेशनशिप जैसे 5 साल तक मैंने बताया कि उनका ऑलरेडी हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ना, तो वो सारे पॉइंट्स तो आई थिंक उनके क्लियर हैं। उसके बाद शादी होने के बाद डिवोर्स हो रहा है उनका, तब ऐसा क्या हो रहा है सडन की चीज़ें ख़राब हो रही हैं? कई बार अब जैसे आपने जो एक पॉइंट बताया, उस केस में आई हैव सीन कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत चेंज हो जाती हैं। ओके, राइट। ऐसा नहीं होता कि ये ओवर द नाइट होता है, बट कई बार हम ऐसा भी एक्सपीरियंस करते हैं कि शादी से पहले आप अब या तो इसलिए तो फिर आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स होने लग गए हैं, क्योंकि अब ठीक है लव मैरिज में आप हैं, मतलब ऑफ कोर्स यू लव ईच अदर, रिलेशनशिप भी बहुत टाइम का है, बट ऐसा नहीं ना कि लोग साथ में ही रहते ही हैं। वो अब लिव इन रिलेशनशिप में होता है, आप दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, पहले आप रह के देख रहे हैं। आप लिविंग रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं? अब अब मेरे सपोर्ट ना, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछते तो आई एम वेरी कन्वेंशनल। हाँ, तो मैं बिल्कुल ही आई एम क्वाइट ओल्ड स्कूल, बहुत ही कन्वेंशनल हूँ मैं। तो मैं तो नहीं करता सपोर्ट, बट इसका मतलब ही नहीं है कि लोगों को नहीं करनी चाहिए या फिर मैं उनको रोक सकता हूँ इस चीज़ से। ऑफ कोर्स अगर दो अगेन अगर आप थोड़े से एआई को समझते हैं, थोड़ा आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, तो अगर दो जने एक कंसेंशुअल टर्म्स के ऊपर अगर चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो देन ऑफ कोर्स। जी, जैसे कि अभी आपने बताया सर कि आप सपोर्ट नहीं करते ना, बट एज ए रिलेशनशिप कोच आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या आपको लगता है कि लिविंग में रहना सही है? सी मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी डीप एंड तक जाएं, बट सी लव इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग ईच अदर, राइट? अगेन आई सेड ना, आई एम वेरी कन्वेंशनल, वेरी ओल्ड स्कूल। अगर आप पहले ही सारे कार्ड्स ले आउट कर दें, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? अगेन दैट इज़ माई परसेप्शन। अभी मैंने अब मैं खुद की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले ही सारी वो चीज़, बट लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कीपिंग माई इंटेंशन टुवर्ड्स लव क्या है, प्रेम क्या है, यही चीज़ है कि आपके जो इंटेंशंस होते हैं, इवन दो इफ आई एम लेट्स सपोज कि ठीक है मैंने आपको ये बता दिया कि आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट माई फादर, आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। बट लेकिन अब अगर ऐसा तो नहीं है, ठीक है आप डेली बेसिस में आगे भी बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, सो देर आर न्यू एक्सपीरियंसेस, तो अगर उसमें मेरा इंटेंशन अच्छा है आपकी तरफ, राइट, बिकॉज मुझे दैट इज़ माई फंडालॉजी इन लाइफ। अगर किसी भी चीज़ को लेके अगर इंटेंशन अगर आपका सही नहीं, इफ़ योर इंटेंट इज़ रॉन्ग, तो वो चीज़ कभी फ्लरिश कर ही नहीं सकती, वो चीज़ का आउटकम कभी भी सही नहीं आएगा। वो चले भले चाहे कुछ ही हो आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप हो, पेरेंटिंग हो, आपका कोई स्पोर्ट हो जो आप खेलते हैं, उसकी तरफ आपका इंटेंशन सही होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर एक कोई भी लाइक जो हमारे दर्शक हैं उसमें जो भी हमें देख रहे हैं, उसमें कोई यंग मतलब लड़का लड़की जो भी है, वो अगर रिलेशनशिप में अभी उस एज पे खड़ा है जहाँ पे उसको रिलेशनशिप में जाना है, उसको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में आने से पहले ध्यान रखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, इंटेंट आपका,
आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि दो लोग जस्ट बिकॉज दे आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दैट डजंट मीन कि वो प्यार में भी हैं. स्कूल्स कॉलेजेस में भी तो हम ऐसा देखते हैं कि अच्छा अच्छा चल तू भी फ्री है मैं भी फ्री हूँ, तू गर्ल है मैं बॉय हूँ, मैं बॉयफ्रेंड हो गया तू गर्लफ्रेंड हो गया. ओके. तो ऐसा भी होता है, इट्स वेरी नॉर्मल. और फिर थोड़े टाइम के बाद में बोर हो जाते हैं कि अच्छा चल चल तू भी हट, अब कोई चलो अब नए से कर लेते हैं. सम आउट ऑफ, अब इसके अंदर ठीक है, आई मीन आप कर रहे हैं वो चीज़, बट एज अ सेट की इंटेंशन, जैसे कुछ फंडामेंटल चीज़ें, इंटेंशन सही होना सामने वाले की तरफ. ठीक है, ऑफ कोर्स आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मतलब आज देखो कल ही आपको किसी से प्रेम हो गया, कल ही आप किसी से आपको यू नो स्टार्टेड लविंग समवन, ऐसा नहीं होता. होता भी है ऑफ कोर्स, लव एट फर्स्ट साइट. बट अगर आप ये चीज़ देखें कि एक रिलेशनशिप के, एक तो एज ए सेट के इंटेंशन सही होना, दूसरा लव हैज़ टू बी ऑन द टेबल, फिर कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद में आपका सेल्फ रिलायंस कितनी है, आप कितने रिलायबल हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जी. अभी आपने बात करी सर लव एट फर्स्ट साइट है ना, क्या आज के टाइम पे लव एट फर्स्ट साइट? लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं, बट आई वुड से ये ऑफ कोर्स इन्फैचुएशन होती है. बट लव एट फर्स्ट साइट वो आपको, दैट इज़ योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं सामने वाले को भी हो. तो आप को वो एक्सपीरियंस, अगेन ऐसे इन्फैचुएशन होता है. It's not like you cannot call it love at first sight. Infatuation, definitely you start liking someone. एक से बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ जो बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं हम, है ना, ट्रू लव. क्या आज के टाइम पे ट्रू लव पॉसिबल भी है? Definitely है. As I said, no, कि I can stay afar and I can still love someone. Love is very easy. बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है. एक अगर हम प्रेम की अगर बात करें तो उसमें देयर इज अ सेंस ऑफ sacrifice, there's always there. कि and even like I was it's a very old video of Sadhguru which I was seeing ki, and he said, he quoted this thing, it's very easy that when you come to define love, it's just keeping your partner's well-being in front. कि खुद को आप एक बार के लिए भुला के जो आपका, जिनको आप प्रेम करते हैं उनको आप पहले रखें, उनकी वेलबींग के बारे में. दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी इजी. जस्ट इवन किसी के लिए अपनी इंटेंशंस इतने प्योर रखना, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लव. वेरी इजी. और दूसरी, साथ में रहना भी बहुत ईजी है अगर आप थोड़ा EI को, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लें. तो सर एज ए रिलेशनशिप कोच, राइट. न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का आपको लगता है किसी रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट होता है? सी, अपने अपने बिलीफ सिस्टम है. देर आर टू टाइप ऑफ बिलीव्स, राइट. एक होता है सपोर्टिंग बिलीफ और एक होता है नॉन सपोर्टिंग बिलीफ. सपोर्टिंग बिलीफ, अगर मैं इसको कहूँगा कि अगर आपकी रिलेशनशिप में, अगर इफ़ इट्स सपोर्टिंग यू, किसी भी कोई भी चीज़ को, किसी भी धारणा को अगर आपको मान के अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है उसी से, देन इट्स वेल एंड गुड. बट अगर वही चीज़ आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जा रही है, देन यू शुड डेफिनेटली चेक ऑन इट. जी. और दो, एक अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो इट्स नॉट ओनली, सिर्फ एक जने का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता कि ही शुड बी द वन और शी शुड बी द वन हुज चेकिंग देयर चार्ट्स और न्यूमरोलॉजी है. वो दोनों एक रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए कांस्टेंट इंटरवेंशन का ज़रूरी होता है विद द राइट इंटेंट. और जब दो जने एज अ पार्टनर ये चीज़ मिल के करते हैं, जब दोनों की इंटेंशंस अच्छी होती है एक दूसरे की तरफ, तो फिर उसमें आई वुड से उसमें न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का तो कुछ रोल होता ही नहीं अगर आपके इंटेंशन नहीं अच्छे हैं तो. जी. तो सर कोई भी इंसान जो रिलेशनशिप में आ रहा है या रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है, उसको ऐसे क्या 5-6 ऐसे पॉइंट हैं जो उसको ध्यान में रखने चाहिए? देयर आर फ्यू पॉइंट्स, दिस बीइंग सेड कि जहाँ पे ठीक है प्यार है, प्रेम है, बट अगर आप उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड चेक ऑन योर कॉमन इंटरेस्ट एज अ पार्टनर. इसके अलावा सेकेंड इज़ हेल्थ एंड हाइजीन.
I think everyone should work out. Everyone should indulge in some sort of daily physical activity. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की, अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, स्पेशली पीपल हु आर इन फिटनेस, तो उनका आधा टाइम तो थोड़ा यही पूरा ध्यान देने में चलेगा कि डेली का प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो लड़ाइयाँ थोड़ी कम होंगी. एंड थर्ड आई वुड से इज़ एक दूसरे को लेके जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जिस भी चीज़ को लेके आप सेंसिटिव हैं, उस चीज़ की बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन. अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेके जब आप अच्छे से कम्युनिकेट करें. फोर्थ थिंग आई वुड से, दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स हु आर इन एन अरेंज मैरिज सेटअप, जो जिनकी अरेंज मैरिज होने वाली है. दिस आई हैव सीन इन सो मैनी केसेस. और उनको आजकल ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ वेरी अर्बन सेटअप या फिर रूरल एरियाज़ में. ऐसा दोनों जगह का मतलब, स्पेशली आई वुड से अर्बन एरियाज़ में तो ये चीज़ और बहुत ज़्यादा टैबू है. मैन हु कैनॉट कम आउट एज गे टू देयर फैमिली, इवन दो पीपल हु कम आउट, उनकी फैमिली बिल्कुल डिनाइल में रहती है. दे जस्ट डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ इट. छुपाते हैं लड़कियों की फैमिली से, इनफैक्ट लड़कियों से भी. और लड़कियों को ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स गोइंग टू बी न्यू लाइफ फॉर यू, उनको लगता है कि सारी चीज़ें बहुत ही ब्लॉसम होंगी, यू नो आई एम गोइंग इनटू न्यू फैमिली, बट मेरा सब ध्यान रखेंगे. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अपनी लाइफ की खुद आप जिम्मेदारी लें थोड़ा. आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, बट इसका एक बहुत ही अच्छा मेथड है. आप जो आपके पार्टनर हैं उनका आप पूरा प्रोफाइल चेक करिए सबसे पहले. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनके आप इंस्टाग्राम फॉलोइंग चेक करिए, वो किन किन को फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं. एंड आस्क क्वेश्चंस, लाइक गो स्ट्रेट अवे एंड आस्क. बिकॉज आपका जो ध्यान है आपको खुद को ही रखना पड़ेगा. families they do hide it, especially the women in the family, the mother of you know the boy. तो it's very important. एक सर हर कोई ये कंप्लेंट कर रहा है कि सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स ने हमारी लाइफ ख़राब कर दी या रिलेशनशिप ख़राब कर दिया. एज ए रिलेशनशिप कोच आपका इस पे क्या टेक है? See, I feel everything has their own pros and cons. सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स ने लाइफ हमने खुद नहीं ख़राब करी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी हम खुद लें. एक ऐसी चीज़ आपको दी हुई है जिसमें सारी चीज़ें इतनी ईजी तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो. अब इसमें भी आप ये देखिए कि एज ए ह्यूमंस हम एक एप्लीकेशन को ब्लेम कर रहे हैं, खुद में हम उस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि हम में इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी इतनी वीक हैं कि हम सारे सेंसेस होने के बाद भी कि हमको एक एप्लीकेशंस को ब्लेम, किसी भी एक थर्ड पार्टी चीज़ को जो एग्जिस्ट भी नहीं करती उसको ब्लेम करना पड़ रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले तो खुद लें. एंड ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक यूज़ होता है और एक मिसयूज़ होता है. मिसयूज़ हमने करा है, भले चाहे वो सोशल मीडिया हो, भले चाहे वो डेटिंग ऐप्स हो. तो अगर आप एक किसी भी चीज़ का यूज़ सही तरीके से करें विद कीपिंग योर इमोशनल कोशेंट एंड इंटेलिजेंस इंटरेक्टेड, अगर आप सही तरीके से इस चीज़ को नेविगेट करें, देन इट्स वेरी गुड. व्हाई नॉट? जी. तो एक और सवाल सर है ना, आजकल हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जा रही है, तो इसका क्या रीज़न है? आई थिंक पीपल आर वेरी एग्जॉस्टेड. बहुत लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए हैं. इसके अलावा आई पर्सनली फील पीपल हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन, दे डोंट नो हाउ टू इवन इनिशिएट. मतलब मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके पास में डीएम आते हैं लड़कों के, हाय व्हाट्सअप. अब नाउ दिस इज नॉट द वे हाउ यू सपोज टू टॉक टू एनीबडी. दिस नॉट एनी जेंडर बायसनेस के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं. लड़कियों को भी नहीं आता, लड़कों को भी नहीं आता. लड़कियां भी कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से इनिशिएट करती हैं, बहुत ही क्रीपी तरीके से भी करती हैं. वी सी ऑल द टाइम ऑन सोशल मीडिया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना थोड़ा अच्छी तरीके से अपना हाय व्हाट्सअप. अरे आपको क्यों बताएंगे, आप कौन हो? कोई आपको जानता नहीं. हाय व्हाट्सअप. एंड देयर इज ऑलवेज अ वे हाउ यू शुड इनिशिएट. सो इसलिए लोग, अब एक तरफ अगर कोई इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है, फिर थोड़ा तमीज़ वाला है, वो तो एक सेकंड में अब मुझे भी अगर कोई इस तरीके से बोलेगा मुझे नहीं अच्छा लगेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अप्रोच आपकी बहुत बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट यू वांट इन लाइफ. एक थोड़ी तमीज़ होती है. एंड ऑफ कोर्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी अपने पार्टनर से रखना। तो इसलिए वेरी फ्यू पॉइंट्स इनकी वजह से कम्युनिकेशन क्लियर ना होना बहुत जल्दी रिलेशनशिप जी। टूट जाती हैं। राइट। तो सर जाते-जाते हमारे दर्शकों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए? सी एक आप अगर मुझसे पूछें एक हेल्दी रिलेशनशिप मेरे पर्सपेक्टिव में वही है जिसमें एज अ पार्टनर आप बहुत सपोर्टिव हैं एक दूसरे को लेके। वेरी इंपॉर्टेंट आपके पार्टनर के जो गोल्स हैं उनको लेके आप सपोर्टिव हैं। बिकॉज एक रिलेशनशिप में आप ना एक पार्टनर तो रहते ही हैं, समटाइम्स यू हैव टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑल्सो, राइट। और लड़कियों को ये बहुत अच्छा भी लगता है, लड़कों को भी बहुत अच्छा लगता है फ्रॉम देयर पार्टनर। इनसिक्योर नहीं होते आप, बाउंड्रीज आपकी बहुत अच्छे से सेट होती हैं एक दूसरे को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट। जी। तो ये अगर कुछ चीज़ें अगर आप क्लियर कर लें एंड स्टार्ट विथ कम्युनिकेटिंग, तो देन इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी एंड हेल्दी एक्सपीरियंस।